की बैठक हुई समाप्त। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुए सचिवालय से रवाना। इस वक्त बड़ी खबर, कैबिनेट मिनिस्टर शांति धारीवाल का बयान। कैबिनेट बैठक में गुर्जर आरक्षण आंदोलन पर हुई चर्चा। गुर्जर आरक्षण के लिए पटरी को छोड़कर आए तो बातचीत करने के लिए संभावना बन सकती है। पहले भी उनकी मांगों का निकाला गया है समाधान। इन सब तरीके से आंदोलन चलाना सही तरीका नहीं। यानी कुल मिलाकर जो सभी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं वही बात इस बैठक में भी निकली है कि अगर वो पटरी से हटते हैं उसके बाद बातचीत संभव हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से वो पटरी पर बैठकर हट कर रहे, ऐसे में ये तरीका सही नहीं है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि सीएमओ में कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय से रवाना हो चुके हैं। कैबिनेट मिनिस्टर शांति धारीवाल का बयान और बैठक में गुर्जर आरक्षण आंदोलन पर बातचीत हुई है। गुर्जर आरक्षण के लिए पटरी को छोड़कर आए और बातचीत के लिए पहले भी उनकी मांगों का समाधान निकाला गया है, फिर बातचीत की जाएगी। जो तरीका इस वक्त अपनाया गया है आंदोलन का, वो सही तरीका नहीं है। इससे आम जनता से लेकर छात्रों से लेकर हर एक वर्ग को परेशानी हो रही है, जिसके चलते लोगों को दिक्कत हो रही है और ये सही तरीका नहीं है। इस वक्त ये बड़ी खबर कि सीएमओ से निकल चुके हैं, सचिवालय से रवाना हो चुके हैं कैबिनेट मिनिस्टर भी और मुख्यमंत्री भी, लेकिन शांति धारीवाल का बयान की चर्चा हुई है और चर्चा में तमाम बातों को लेकर जिक्र किया गया और निष्कर्ष यह है कि बाहर पटरी छोड़कर आए, बैठक कर बातचीत करें। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि गुर्जर आरक्षण को लेकर सरकार संजीदा वाकई में है और कई दफा बैठक करने के बाद इस वक्त जो बैठक चल रही थी सचिवालय में वो खत्म हो चुकी है सीएमओ में। और कहा जा रहा है कि अब वहां से रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लेकिन बैठक में इस बात की चर्चा हुई है कि पटरी छोड़कर पहले वहां से हटे गुर्जर, उसके बाद बातचीत संभव है। पहले भी उनकी बातों को गौर किया गया है, उस पर समाधान निकालने की कोशिश की गई है। एक बार फिर से चर्चा की जाएगी, लेकिन बिना चर्चा के कुछ भी संभव नहीं है। और जो जिस तरीके से जिद उनकी है वो जिद कतई सही नहीं है, क्योंकि उससे आम जनता को नुकसान हो रहा, आम पब्लिक को उसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, परेशानी उठानी पड़ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर कि सचिवालय से रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये कैबिनेट की बैठक और इस वक्त बैठक खत्म। खड़े रह के आराम से थोड़ा आराम से बीच में थोड़ा सा देखते हुए बीच में अपील की गई है उन लोगों से कि आप पटरी को छोड़ करके बातचीत पर आइए, तो बातचीत पर कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उनकी मांगे जो हैं बिल्कुल विचारणीय है। तो पहले भी ऐसा हुआ है कि 2011, 2010, 2011 में जो है वो 12, 13, 14 रोज तक वो बैठे हुए थे, तो भी कोई किसी प्रकार की हिंसा उस वक्त नहीं की थी उन्होंने। तो हमने एक तो अहिंसक होकर के आंदोलन चलाने की बात कही है उनसे, वो भी मानते हैं इस बात को कि हम अहिंसक रहेंगे, फिर भी तोड़फोड़ हो रही है। तो वो सब कुछ रोकने के लिए तोड़फोड़ न हो, यहाँ आराम से बैठ करके बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले भी याद है आपको, वो पटरी पे बैठे थे तो बयाना के पास में एक गाँव पे जाकर के जो है जीएस सिद्धू को भेजा गया था और वहाँ पर बातचीत हुई थी और उसके बाद वो जयपुर आकर के बातचीत की थी। तो मन हमारा साफ है और हमने हमारे घोषणा पत्र में साफ लिखा हुआ है कि कानून बना करके इसको जो है वो कानून बना करके जो है उनको बाकायदा पूरा रिजर्वेशन देने का प्रयत्न किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। मंत्रिपरिषद की बैठक है, मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई सर, उसमें क्या रहा? यही तो हुआ और क्या हुआ? नहीं, कोई विधेयक या संकल्प ला रहे क्या सर? बिल लाने की चर्चा नहीं हुई। बातचीत कब शुरू हो पाएगी सर, कुछ पता चल पाएगा? बातचीत वो आ जाए, उसी वक्त बातचीत करने के लिए तैयार बैठे हुए। हमारे तो 3 आदमियों की कमेटी बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा भी वो सीएम से बात करना चाहें तो सीएम ने कहा बिल्कुल तैयार हूँ। सर आपकी आज बातचीत हुई है क्या? पूरी कमेटी अभी तक एक भी बार नहीं गई। धारीवाल जी, पूरी कमेटी अभी तक एक भी बार सवाई माधोपुर नहीं गई। सवाई माधोपुर जाना कोई जरूरी थोड़ी है सर, वो नहीं आ रहे तो वो ऐसे आने के लिए तैयार नहीं है, आप जान ही रहे तो कैसे होगा? और क्या फैसला है सर कैबिनेट का? ये कैसे गुजर आंदोलन जो चल रहा है उसके लिए कुछ हुआ है, कुछ फैसला? हाँ, बिल्कुल आ जाओ। कल आपके सामने फैसला आ जाएगा। कल विधानसभा का सेशन है, कल आपके सामने पूरा फैसला आएगा। क्या कोई विधेयक आ रहा है? जो भी आ रहा है कल आपके सामने आ जाएगा। संतोषजनक होगा, प्रदेश की समस्या को खत्म करने के लिए होगा, गुर्जर समाज के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं है। एक बार स्पष्ट कर दीजिए, बिल है या संकल्प है? कल आ जाएगा साहब, एक दिन इंतजार कर लीजिए, एक दिन इंतजार कर लीजिए। अभी उसकी कुछ और फॉर्मेलिटीज हैं जो शायद कर रहे होंगे, तो उसको करके कल उसको पेश कर दिया जाएगा। कल कुछ न कुछ होगा।
ठीक। सर वार्ता के लिए किसी को भेजा जाएगा यहाँ से भी? जब मांग ही कर रहे हैं, जब कल बड़ा फैसला ले रहे हैं तो कल तक का इंतजार कर लीजिए, ठीक उसके है, बाद में फिर ठीक है। ठीक है। तो शांति धारीवाल और चांदना साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा भाई कल तक का इंतजार। लेकिन एक और अपडेट आपको दिखाते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जयपुर से ही। गुर्जर आरक्षण आंदोलन पर इस वक्त बड़ा अपडेट है। गहलोत सरकार ने तैयार किया मसौदा, कैबिनेट की बैठक में ये आरक्षण को लेकर मसौदा तय किया गया है और मंथन किया गया। खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि मीडिया से बातचीत में कल विधानसभा में गुर्जरों की मांगों का समाधान किया जाएगा। हालांकि क्या प्रारूप होगा, इस पर सरकार ने विधानसभा में बिल लाने की तैयारी की है, ये अब तक साफ नहीं है। लेकिन अशोक चांदना ने साफ तौर पर कहा, जैसा कि अभी कुछ देर पहले आप सुन रहे थे उनको, कि कल तक का इंतजार करिए, लेकिन कल बहुत बड़ी उम्मीद है कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर लिया जाएगा और ये वाकई में राज्य सरकार के लिए और सरकार के लिए यदि आरक्षण देने के प्रावधान पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय से रवाना हो गए। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है, जैसा कि अशोक चांदना ने एक तरह से मैसेज दिया है कि कल वाकई में गुर्जरों के लिए अच्छी खबर हो सकती है और गहलोत सरकार नया मसौदा लाने की तैयारी में है। खेल मंत्री अशोक चांदना ने बयान दिया कि कल विधानसभा में गुर्जरों को खुशखबरी मिल सकती है। बताया जा रहा है कि कल विधानसभा में गुर्जरों की मांग का समाधान हो जाएगा। सरकार विधानसभा में बिल लेकर आएगी। आर्थिक पिछड़ों को 10% आरक्षण देने के प्रावधान पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय से रवाना हो चुके हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर। कुछ देर पहले आपने शांति धारीवाल और अशोक चांदना दोनों को सुना, जिसमें साफ तौर पर कल के लिए एक बड़ा मैसेज के साथ साथ बड़ा फैसला लेने के लिए कहा गया है। ये अपील की गई है उन लोगों से कि आप पटरी को छोड़ करके बातचीत पे आइए और बातचीत पे कोई न कोई सोल्यूशन निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उनकी मांगे जो हैं वो बिल्कुल विचारणीय है। तो पहले भी ऐसा हुआ है कि 2011, 2010, 2011 में जो है वो 12, 13, 14 रोज तक वो बैठे हुए थे, तो भी कोई किसी प्रकार की हिंसा उस वक्त भी नहीं की थी उन्होंने। तो हमने एक तो अहिंसक होकर के आंदोलन चलाने की बात कही है उनसे, वो भी मानते हैं इस बात को कि हम अहिंसक रहेंगे, लेकिन फिर भी तोड़फोड़ हो रही है। तो वो सब कुछ रोकने के लिए, तोड़फोड़ न हो, यहाँ आराम से बैठ करके बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी याद है आपको कि वो पटरी पे बैठे थे तो बयाना के पास में एक गांव पे जाकर के जो है जीएस सिद्धू को भेजा गया था और वहां पर बातचीत हुई थी और उसके बाद में वो जयपुर आकर के बातचीत की थी। तो मन हमारा साफ है और हमने हमारे घोषणा पत्र में साफ लिखा हुआ है कि कानून बना करके इसको जो है वो कानून बना करके जो है उनको बाकायदा पूरा रिजर्वेशन देने का प्रयत्न किया जाएगा कांग्रेस की तरफ। जो भी आ रहा है कल आपके सामने आ जाएगा, संतोषजनक होगा, प्रदेश की समस्या को खत्म करने के लिए होगा, गुर्जर समाज के लिए इससे बड़ी बात होगी। एक बार स्पष्ट कर दीजिए, बिल है या संकल्प है? कल आ जाएगा साहब, एक दिन इंतजार कर लीजिए, अभी उसकी कुछ और फॉर्मेलिटीज हैं जो शायद कर रहे होंगे, तो उसको करके कल उसको पेश कर दिया जाएगा। कल कुछ न कुछ होगा। सुशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सुशांत, वाकई में क्या कुछ जानकारी है, बैठक में किन बातों को लेकर बातचीत हुई और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कल मसौदा तैयार हो जाएगा, कल वाकई में गुर्जरों के लिए बड़ा दिन है, बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए संजय, करीब 1.5 घंटे मंथन चला और शांति धारीवाल को अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है अपनी बातों ही बातों में कि सरकार कानून बनाने जा रही है। यानी कल विधानसभा में सरकार बिल लेकर आएगी। गुर्जरों की जो मांग है लंबे समय से, उसका समाधान करने की दिशा में अशोक गहलोत सरकार ने एक बड़ा कदम लिया है। और हम ये माने कि कर्नल बैंसला जिस तरीके से लगातार कह रहे थे कि 5% आरक्षण से कम पर बात नहीं बनेगी, सरकार उसके लिए तैयार हो गई है। और जैसा अभी शांति धारीवाल ने कहा कि हमने ये अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि गुर्जरों को कानूनी तरीके से आरक्षण देने का पूरा प्रयास करेंगे। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, संकेत बिल्कुल साफ है कि सरकार कल विधानसभा में बिल लाने जा रही है। हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुर्जरों की लंबे समय से जो मांग, अब ये माने कि आंदोलन का पटाक्षेप और जो चाहते हैं गुर्जर, वो उन्हें मिलने वाला है कल विधानसभा में। देखिए सुशांत, जो गुर्जर चाहते हैं वो उसकी तरफ सरकार की तरफ से कदम बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन उन्हें कितना मिलेगा कितना नहीं, ये भविष्य के घर में, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव सामने दिख रहे हैं।
1 महीना भी नहीं बचा है जब आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा चुनाव की। उससे पहले सरकार कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, लोगों को सहूलियत मिले, इसके लिए सरकार ने मानस बना लिया है। आज कैबिनेट में मंथन हुआ है। गुर्जरों को 5% आरक्षण के लिए कल बिल लाया जाएगा और उस बिल की खास बात होगी 1+4%, जो 1% 50% के दायरे में, क्योंकि अभी तक जो आरक्षण की कैप है वो 16, 12 और 27 की है, उसके हिसाब से 49% बैठता है और वो 49 के बाद में 1% जो बचा हुआ है वो गुर्जरों को मिल जाए। एसबीसी का जो तबका है, गुर्जरों के साथ में जो जातियां हैं, रायका, रेवारी, बंजारा और गाड़िया लुहार, इनको मिलने के प्रावधान कर दिए जाएंगे। इसके साथ में आर्थिक पिछड़ों को जो 10% आरक्षण दिया जाना है, केंद्र ने जो संविधान संशोधन किया, जिसका प्रावधान किया लोकसभा चुनाव से पहले, ऐसा कहा कांग्रेस की तरफ से कि ये माइलेज लेने की कोशिश है, उसका भी मंथन हुआ है, उसका भी बिल लाने की तैयारी सरकार की तरफ से हो गई है। थोड़ा अपने दर्शकों को कानूनी भाषा को सरल तरीके से समझा के बता दीजिए कि सरकार कल अगर बिल लेकर आती है तो क्या गुर्जरों को उसका लाभ मिलना शुरू होगा या सरकार इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी, उसके बाद संविधान संशोधन के बाद ही कुछ संभव हो पाएगा? क्या प्रारूप रहने वाला है? देखिए, आने वाले दिनों में कानूनी रूप से काफी पेचीदगी आने वाली है। 50% के ऊपर जब गुर्जर आरक्षण गया, इससे पहले भी गहलोत सरकार थी, चाहे वसुंधरा सरकार थी और उससे पहले गहलोत सरकार थी, आरक्षण पर चर्चा हुई। एसबीसी, एमबीसी, अलग अलग नाम दिए गए गुर्जर और दूसरी जो 4 जातियां उनको, लेकिन ये संविधान में इसका प्रावधान नहीं है कि 50% से ऊपर चल जाए, इसलिए हर बार अटका। तो सरकार की तरफ से ये कोशिश होगी कि केंद्र के पाले में डाल दी जाए और केंद्र में संसद का सत्र खत्म हो रहा है, अब एक चुनाव आ जाएंगे, ऐसी सूरत में केंद्र कुछ करने की स्थिति में दिख नहीं रहा मोटे तौर पर, लेकिन राज्य में गुर्जरों को आरक्षण देने के प्रावधान कर दिए जाएंगे। गुर्जरों के साथ जो दूसरी जातियां हैं, एसबीसी जिनको कहा जाता है, उनको आरक्षण देने के प्रावधान कर दिए जाएंगे। हालांकि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो जाति आधारित नहीं है, वो वर्ग आधारित है। हम देखते हैं एससी, एसटी, ओबीसी और एसबीसी, ये अलग अलग वर्ग बनाए, इसीलिए ये वर्ग आर्थिक पिछड़ा बनाया है, जिनकी वार्षिक आय के ऊपर आधार बनाया गया है। हो सकता है भविष्य में ये चैलेंज हो जाए कोर्ट में, लेकिन सरकार कम से कम एक बार अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लेगी और अगर कोर्ट में मामला गया तो फिर आप देखेंगे कि पिछली बार जो अशोक गहलोत का कार्यकाल था 2008 से 13 तक का, जिस तरीके से भर्तियां अटकी, समय समय पर आरक्षण को लेकर के कि आरक्षण के जो प्रावधान थे उसके हिसाब से अधिसूचना जारी होती थी और उसको लेकर के बार-बार में कोर्ट में भी मामला गया। हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन गुर्जर जहां 2002 से जो उनकी मांग थी, पहले एसटी में आरक्षण दिए जाने की मांग थी, फिर एसबीसी अलग कैटेगरी बनाने की मांग हुई, वो करीब उसके आसपास ही दिखाई दे रहे हैं। पटरी से गुर्जर हट जाएंगे, लेकिन आरक्षण के ट्रैक पर कितना आ पाएंगे, ये फैसला संतुष्ट हो जाएंगे जो कल जो कदम उठाने जा रही है सरकार उससे? देखिए सुशांत, एक फेस सेविंग प्रैक्टिस होती है। दरअसल गुर्जरों के आंदोलन का ये कोई समय ही नहीं बैठता था, क्योंकि अभी होली आएगी, होली के ठीक बाद में फसल की कटाई का समय आ जाता है। ऐसे में गुर्जर लंबा आंदोलन नहीं कर सकते थे, ये कर्नल को पता है। इसलिए कर्नल अपनी बात जितनी भी सरकार मान रही है, जो कल 1+4% का फॉर्मेट अगर सरकार लेकर के आती है, बिल्कुल सही सुशांत, जैसा कि शशि बता रहे हैं कि वाकई में इस समय को इसीलिए चुना गया था कल ही ताकि फसल कटाई से पहले सारे गैदर होके इकट्ठा होके और एक दबाव बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के बातचीत करने के लिए आप दोनों का। और ये कहा जा सकता है कि कल जब मसौदा तय होने के बाद बिल आएगा सदन के भीतर पटल पर, तब देखना यह है कि उसके बाद दोनों तरफ से जो तनातनी है वो किस दिशा में जाती है। गुर्जर आरक्षण की आग बुझाने के लिए गहलोत सरकार अपने कदम आगे बढ़ा रही है। एक बार फिर से सरकार विधेयक ला सकती है। इससे पहले भी गुर्जरों को आरक्षण दिए जाने के लिए सरकारें 3 बार विधेयक लेकर आई और एक बार नोटिफिकेशन के जरिए आरक्षण दिया, लेकिन हर बार आरक्षण का मामला कोर्ट में अटका और बार बार आरक्षण की आग सुलगती चली गई। चलिए आपको बताते हैं राजस्थान में कब कब विधेयक लाकर गुर्जरों को आरक्षण दिया गया और कैसे मामला कोर्ट में जाकर अटक गया। गुर्जर आरक्षण का मामला, चौथी बार विधेयक लाने की तैयारी, सरकार चाहती है स्थायी समाधान। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकारों ने माना कि गुर्जरों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसको लेकर सरकारों ने अपने कदम आगे तो बढ़ाए, लेकिन हर बार मामला कोर्ट में अटक गया। राजस्थान में पहली बार सरकार 2008 में विधेयक लाई
उसमें आरक्षण का दायरा 68% आरक्षण हो गया था, जिसमें ईबीसी को 14, 5% एसबीसी, 21% ओबीसी, 16% एससी, 12% एसटी को आरक्षण दिया गया। लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए रोक लगा दी कि आरक्षण का दायरा बहुत ज्यादा हो रहा है। उस वक्त गुर्जरों को एसबीसी कोटे से 5% आरक्षण दिया गया था। 2008 में कोर्ट के स्टे के बाद राजस्थान सरकार 2012 में नोटिफिकेशन लेकर आई, जिसमें गुर्जर समेत एसबीसी की 5 जातियों को 5% आरक्षण दिया, लेकिन कोर्ट ने स्टे लगा दिया। 2015 में सरकार ने दूसरी बार गुर्जरों को आरक्षण देने के लिए विधेयक लाई, लेकिन कोर्ट ने ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट सही नहीं माना और आरक्षण को खारिज कर दिया। इसके बाद 2018 में मॉनसून सत्र में राजस्थान सरकार तीसरी बार विधेयक लेकर आई। विधेयक सदन में पास भी हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन वहां भी कोर्ट ने 50% से ज्यादा होने पर रोक लगा दी। कोर्ट के बाद गुर्जरों के लिए मोर बैकवर्ड क्लास बनाया गया, जिसमें 1% आरक्षण का लाभ दिया गया। 1% आरक्षण का लाभ ठुकराते हुए गुर्जरों ने 5% आरक्षण की मांग की और आंदोलन का ऐलान कर दिया। लेकिन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद गुर्जरों ने आंदोलन नहीं किया। गहलोत सरकार आते ही फिर आंदोलन की आग लगी। अब सरकार मामले को देखते हुए फिर से विधेयक लेकर आएगी। हालांकि गहलोत सरकार बार बार ये कह रही है कि संविधान में संशोधन के बिना कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल सकता है। संविधान में संशोधन केंद्र सरकार को करना है। सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने के बाद दायरा 50 से बढ़कर 60 तक पहुंच गया है, लेकिन गुर्जरों को आरक्षण देने के लिए ये दायरा बढ़ाना पड़ेगा। सरकार फिर से विधेयक लाई तो मामला एक बार फिर से कोर्ट में अटक सकता है। इसीलिए गहलोत सरकार आरक्षण पर स्थायी समाधान निकालना चाहती है। सरकार की मांग है कि केंद्र सरकार संविधान में संशोधन कर आरक्षण का दायरा बढ़ाए। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण की आग को बुझाने के लिए सरकारें बार बार विधेयक लेकर आई, लेकिन इसका कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकला और बार बार मामला अदालत में अटका। अब गहलोत सरकार इस पूरे मामले को लेकर स्थायी समाधान चाहती है। ये तभी संभव है जब केंद्र सरकार संविधान में संशोधन करे। कैमरा पर्सन संजय कुंबरे के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। तो सुशांत हमारे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए। सुशांत, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से हमने रिपोर्ट दिखाई कि कई दफा ऐसा हुआ है कि संविधान में संशोधन करने को लेकर या फिर बिल लेकर आने के बावजूद मामला कोर्ट में जाकर अटक जाता है, कई बार 50 से ज्यादा फीसदी होने के चलते, तो कई बार दूसरे तमाम अड़चने। इस बार क्या वाकई में सरकार की तरफ से यह मंशा जाहिर की जा रही कि पूरी तरीके से इस मामले को खत्म कर दिया जाए, उनकी मांगों को सोच समझकर आगे बढ़ाकर कम से कम उनके अधिकारों या फिर उनकी जो मांगे हैं उसको पूरा किया जा सके? देखिए संजय, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को ये ध्यान था कि ये मुद्दा जो है वो चुनावी मुद्दा बन सकता है लोकसभा में, सरकार चाहे किसी की भी आए। ऐसे में उन्होंने घोषणा पत्र में इसे रखा और जो लैंग्वेज थी वो यही थी कि कानूनी तौर पर इसे अमली जामा पहनाने की पूरी कोशिश कांग्रेस सरकार करेगी। ऐसे में ये कदम जो है निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से लगातार इशारा कर रहे थे मीडिया से बातचीत में, वो बार बार यही बात कर रहे थे कि बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। सरकार बेहद संवेदनशील है, गंभीर है और ठोस और स्थायी समाधान चाहती है। ऐसे में आज की इस बैठक में इस दिशा में निर्णय लिया गया है और बड़ा कदम। ठीक है सुशांत, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ शरद पुरोहित हमारे सहयोगी सवाई माधोपुर यानी जहां पर यह आंदोलन चल रहा वहां से जुड़ गए हैं। इस वक्त आना चाहेंगे शरद, आपके पास क्या कुछ वहां से जानकारी है? चूंकि इस वक्त अच्छी खबर है, जैसा कि अभी चांदना साहब ने कहा कि कल हो सकता है कि बिल जब पेश किया जाएगा तो तमाम चीजों को, तमाम सवालों का जवाब वहीं पर मिल जाएगा। क्या इस संदेश को, इस खबर को जानने समझने के बाद तेवर में थोड़ी नरमी देखी जा रही है? कल क्या कुछ हो सकता है कि इस वक्त पूरी जानकारी? करवाओ बात शरद, तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। सुशांत आपके पास आना चाहेंगे। इस वक्त हमने बीच में आपको रोका था, अपनी बात पूरी करिए आप।
देखिए संजय, मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा था दरअसल वो स्थायी समाधान को लेकर है, क्योंकि विधेयक इससे पहले भी 3 बार विधानसभा में लाए जा चुके हैं। क्या ये माने आसान भाषा में अगर आप समझा सकें कि ये कदम सरकार का इस दिशा में स्थायी कदम हो सकता है स्टेट के लिए? देखिए सुशांत, सरकार के नजरिए से ये कदम अभी के तौर पर समाधान दिख रहा है, लेकिन स्थायी समाधान होगा या नहीं ये न्यायिक परीक्षण के बाद से ही तय हो सकेगा। अगर संविधान संशोधन केंद्र सरकार कर देती है और उस गुर्जरों के आरक्षण को उस कैटेगरी में, उस कैपेसिटी में फिक्स कर देती है, तब तो ये स्थायी समाधान हो सकता है। लेकिन अगर संविधान संशोधन नहीं होता है तो ये स्थायी समाधान कतई नहीं है। फिर गुर्जरों को या तो ओबीसी के कैटेगराइजेशन की मांग करनी पड़ेगी, लेकिन कैटेगराइजेशन में कितना फीसदी गुर्जरों को मिलेगा, क्योंकि जो 80 से ज्यादा जातियां हैं उनमें से तकरीबन 70 जातियां ऐसी हैं जिनका तो 1 या 2 लोगों का ही अब तक सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व आ पाया है। और अगर कैटेगराइजेशन होता है तो वो अलग अलग तरीके से होगा, फार्मर कास्ट के हिसाब से अलग होगा और जो कामगार दस्तकार हैं उनका हिसाब से अलग होगा। बिल के बाद भी पेचीदगियां बनी रहेंगी। बिल के बाद में ओबीसी आरक्षण पर कोई संकट नहीं है, उसमें पेचीदगियां नहीं बनी रहेंगी, लेकिन जो 50% की कैप है, अपर कैप, ठीक है उसको पार शशि, कर रहे हैं तो ये सुशांत आपको रोकना चाहेंगे एक बार फिर से बीच में। बिल्कुल सही, इन्होंने कहा कि तमाम पेचीदगियां बाद में भी आएंगी। शरद लगातार हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। शरद, आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ इस वक्त वहां पर हलचल देखी जा रही, चूंकि कल बिल आने वाला है ये कंफर्म होता जा रहा है और आपके साथ इस वक्त कोई वहां पर मौजूद है? बातचीत करिए, समझने की कोशिश करिए। शरद, देखिए बिल्कुल यहाँ पर हलचल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हिम्मत सिंह पटेल जो अहमदाबाद के विधायक हैं वो यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर एक सूचना भी लेकर आए हैं, पहले दिन में भी आए थे और उसके बाद में सीएम अशोक गहलोत से इन्होंने बातचीत की और बातचीत करने के बाद वापस आए। इन्हीं से जान लेते हैं किस तरह की बातचीत हुई आपकी गहलोत साहब से और क्या कहा उन्होंने। जो गुर्जर आरक्षण के जो मुद्दे हैं, जो यहाँ से मांगे रखी गई हैं, उन मांगों को लेकर सरकार ने मंत्रिमंडल की भी एक कमेटी बनाई है। सरकार के मंत्री भी यहाँ आए। मैं समाज के नाते यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर आकर हमने यहाँ समाज के जो मुद्दों पर जो मुद्दे उपस्थित हुए हैं उन मुद्दों पर डिस्कशन किया है और उन मुद्दों पर सरकार को हम लोगों ने जो चर्चा विचारणा की है कि भाई ये इशू हैं और इन मुद्दों को लेकर सरकार क्या सोच रही है। अगर सरकार पॉजिटिव सोचे तो इस आंदोलन का हल निकल सकता है और गुर्जर समाज के न्याय में निर्णय आ सकता है। बिल पेश हो रहा है कल विधानसभा में, उसको लेकर क्या बात हुई? सरकार बात करेगी, सरकार वो निर्णय करेगी। हमने सरकार के पास जो गुर्जर आरक्षण समिति की जो मांग थी वो रख दी है और सरकार इस पर पॉजिटिव, ये हमें संदेश मिला है कि सरकार इन मुद्दे पर पॉजिटिव सरकार की सोच है और सरकार कुछ ना कुछ इस मुद्दों पर हल निकालेगी। चलिए, थैंक यू। हमारे साथ और भी एक बार शैलेंद्र जी से बात कर लेते हैं जो मंत्री हैं इसके आरक्षण संघर्ष समिति के। सर, बिल पेश करने की बात कही जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सरकार की प्रक्रिया है और कर्नल साहब ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है 5% आरक्षण का नोटिफिकेशन सरकार लेकर आएगी, उसके बाद ही कोई विचार किया जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? संकल्प हो सकता है, बिल ला सकती है, क्या मांग? देखिए, ये तो सरकार की प्रक्रिया है। हमने 5% आरक्षण की मांग रखी है, उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कह रखा है। ठीक है शरद, कल तो बिल पेश होने वाला है, तमाम चीजें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। सरकार उसको कैसे, तमाम चीजें बिल्कुल साफ हो जाएंगी, यानी अभी